नमस्कार दोस्तों, क्या भारत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने की जगह खुद अपने ही देश के भारत के ही हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर गिरा दिया। हेलीकॉप्टर के पायलट को क्या क्या निर्देश मानने थे और मिसाइल ऑपरेटर को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए थी, गलती कहां हुई, चूक किसकी थी, किसकी वजह से भारत को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, यह सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट इलाके में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के एक बड़े ठिकाने को नष्ट कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को सुबह कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लगभग 24 फाइटर जेट के फॉर्मेशन के साथ घुसने की कोशिश की, जिसको असफल कर दिया गया। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी गलतफहमी में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ यह कि इंडियन एयरफोर्स का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उसी समय श्रीनगर एयरबेस के पास उड़ रहा था। पाकिस्तान की तरफ से हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया था और ऐसे समय में यात्री एरोप्लेन व हेलीकॉप्टर को एक निश्चित रूट को ही फॉलो करने की हिदायत होती है। इस रूट को एक फनल की तरह लिया जाता है, सभी एयरक्राफ्ट को इसका पालन करना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हाई अलर्ट के समय हमारी ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किसी अपने ही हवाई जहाज को गलती या गलतफहमी में निशाना ना बना दिया जाए। साथ ही एयरक्राफ्ट में IFF सिस्टम भी लगा होता है, जिसका अर्थ है आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो। यह एक तरह का सिस्टम होता है जो किसी खास कोड के सिग्नल भारतीय रडार्स को भेजता है, जिससे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को या मिसाइल लॉन्चिंग रडार को यह पता लगता है कि जो एयरक्राफ्ट नजदीक आ रहा है वह अपना ही है या दुश्मन का है, और इसी हिसाब से उस एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल फायर की जाती है। यहीं पर दो बड़ी चूक हो गई। पहली तो यह कि हाई अलर्ट के समय जो रूट निर्धारित किया गया था, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने उसका पालन नहीं किया। वह इस रूट से अलग रूट की तरफ से श्रीनगर एयरबेस को अप्रोच किया। और दूसरी बड़ी चूक यह हुई कि IFF सिस्टम यानी कि आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम जो था उसको हेलीकॉप्टर में स्विच ऑफ रखा गया था, वह बंद था, जिसकी वजह से ट्रैकिंग रडार को कोडेड सिग्नल नहीं मिले और इसी गलतफहमी में हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल फायर कर दी गई। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के ऑपरेटर को यह लगा कि यह कोई दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट है जिसे श्रीनगर एयरबेस पर आने से रोकना बहुत जरूरी है, इसीलिए मिसाइल फायर की गई। नतीजा यह हुआ कि Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह कर दिया गया और 6 एयरफोर्स अधिकारी व जमीन पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर इसी बात की आशंका शुरू से जाहिर की जा रही थी और अब यही आशंका सच साबित हुई है। अब जांच हो रही है कि किन कारणों से हेलीकॉप्टर ने निर्धारित रूट नहीं लिया, क्यों आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फो सिस्टम को बंद किया गया था या उसने काम नहीं किया। साथ ही इस बात के भी जवाब ढूंढे जा रहे हैं कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम में दुश्मन या दोस्त को पहचानने लायक अतिरिक्त सिस्टम्स क्यों नहीं थे। क्यों एक 250 किलोमीटर की रफ्तार से काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को दुश्मन का लड़ाकू हवाई जहाज समझ लिया गया। क्या गलती पायलट की थी या एंटी मिसाइल सिस्टम को चलाने वाले ऑपरेटर की। हालांकि ऑपरेटर के बचाव में यह दलील भी दी गई है कि अगर यह अपना हेलीकॉप्टर ना होकर दुश्मन का कोई हथियारों से लैस ड्रोन होता तो क्या उसे मिसाइल सिस्टम से श्रीनगर एयरबेस को तबाह करने से नहीं रोका जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मिसाइल की जो इस हादसे में इस्तेमाल की गई। इस हादसे में इस्तेमाल की गई शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो इजराइल से खरीदी गई है और जिसे स्पाइडर मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल इसी सिस्टम से फायर की गई थी। इसकी रेंज 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें पाइथन 5 व डर्बी मिसाइल का इस्तेमाल होता है जो लगभग 4500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। वहीं अगर बात करें Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की, तो यह एक मीडियम वेट का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसे रशिया से खरीदा गया था।
यह एक आधुनिक रफ एंड टफ हेलीकॉप्टर होता है जिसका मुख्य काम सैनिकों व सामान को लाने व ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही कवर फायर देने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे पायलट की हो या मिसाइल सिस्टम के ऑपरेटर की, लेकिन नुकसान भारत का हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और शायद इसी गलती के हो जाने के कारण पाकिस्तानी F-16 व अन्य विमानों पर जो उस दिन बॉर्डर के नजदीक उड़ रहे थे उन पर मिसाइल से हमला नहीं किया गया। जरूरत इस बात की है कि हमें अपने सिस्टम को ज्यादा ऑटोमेटिक व फुल प्रूफ बनाना है जिससे ऐसे हादसे दोबारा ना होने पाए। दोस्तों, आपके विचार से इस हादसे को कैसे रोका जा सकता था? आपके हिसाब से गलती कहां हुई? किसकी चूक से भारत को इतना नुकसान हुआ? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।